गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस, सभी को मेरा नमस्ते। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में, जो कि वेरी थिन ऑब्जेक्ट्स की थिकनेस को नापता है और बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। तो चलिए हम बताने वाले हैं आज आपको आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में। तो साथियों, ये एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है जो हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर है। जो माइक्रोमीटर होते हैं वो जनरली टू टाइप्स के होते हैं, एक इनसाइड होता है, एक आउटसाइड होता है। इनसाइड में हम इनर डाया नापते हैं और आउटसाइड में आउटर डाया किसी चीज़ का। जैसे ये पेन है तो ये कितने डायमीटर का है, तो इसको हमने यहाँ पे रखा इस जगह पे और इसको हमने जनरली टाइट कर दिया और ये रीडिंग हम यहाँ से ले लेंगे। इसका जनरली यूज हमने आउटसाइड डायमीटर को नापने के लिए कर। जो आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर है ये एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। ये डिफरेंट साइजेस में आते हैं। ये आपका 0 to 25 mm तक का डिस्टेंस नापने के लिए है, डायमीटर नापने के लिए है। इसके बाद 0 to 50, 25 to 50 भी आता है, 50 to 75 मतलब 25 के मल्टीपल में रहता है ये जो माइक्रोमीटर है, इसका साइज। इससे बड़े भी आते हैं। अब इसमें हम डिफरेंट पार्ट्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे और उनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। फिर इसके बाद लिस्ट काउंट और मेजरमेंट कैसे लेते हैं हम आगे बताएंगे। तो ये आपका ये आर्क दिख रही है ये गोले में, इसको हम फ्रेम बोलते हैं। ये हमारा एनुअल रहता है। अगर यहाँ पे एनुअल नहीं रहेगा तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे धीरे धीरे करके खुरच सकता है, जिससे हमारा मेजरमेंट लेने में गड़बड़ी हो जाएगी। ये जो स्पिंडल होता है ये थिम्बल स्केल की सहायता से आगे पीछे करने में हमारा मदद करता है। इसके बाद ये थिम्बल के बगल में यहाँ पे लॉक नट है। इसको लॉक नट इसलिए बोलते हैं कि जब हमें स्पिंडल को लॉक करना हो, ना आगे ले जाना हो ना पीछे, एक जगह पर फिक्स करना हो, तो लॉक नट को इस हिसाब से हम लॉक कर देते हैं। जैसे ही थिम्बल को हम घुमाएंगे तो ये नहीं घूमेगा। इसके बाद मेन स्केल आती है और एक थिम्बल स्केल आती है। ये जो यहाँ से यहाँ तक पार्ट है ये एल्यूमिनियम का बना रहता है और जो मेन स्केल में ऊपर वाले मेन डिवीज़न होते हैं और नीचे वाले सब डिवीज़न। मेरे कहने का मतलब कि ये जो आपका 5 दिख रहा है ये 0 to 5, ये यहाँ इतने बीच में 5 mm है। फिर 5 to 10 है तो इनमें 5 mm हो गया। और जो नीचे वाले पार्ट्स दिख रहे हैं ये जो 1 mm है इसका जस्ट हाफ है, मतलब 0.5 mm। मतलब कि ऊपर वाले पार्ट्स जो हैं वो 1 mm में हैं और जो नीचे वाले पार्ट्स हैं वो 0.5, फिर अगला जो डैश है वो 0.5 में। मतलब कि ये जो नीचे वाली लाइनिंग है इनके बीच का जो गैप है वो 0.5 है। फिर इसके बाद जो हमारा ये पार्ट दिख रहा है ये थिम्बल स्केल। इसमें जो स्केल होती है वो पूरे राउंड में 50 इक्वल पार्ट्स में मार्क्स होते हैं। ये 0 to 5 हुआ, 5 to 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45 और जैसे एक राउंड कंप्लीट होने वाला है ये 45 to 50 हो गया। मतलब कि ये जो पूरा राउंड है ये 50 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड। फिर थिम्बल के इस वाले पार्ट में हमारा नर्लिंग होती है ताकि यहाँ पे स्मूथ है ना तो पकड़ने में आसानी रहे, फ्रिक्शन मिले थोड़ा सा। और लास्ट में ये है रैचेट स्टॉप। तो पार्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि इसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं। चलिए पहले लिस्ट काउंट के बारे में बात कर लें, फिर मेजरमेंट आपको बता देंगे। तो मेरे साथियों, लिस्ट काउंट वही होता है कि मतलब कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो कम से कम कितना डायमीटर हमारा मेजर कर। तो साथियों, अब हम आउटसाइड माइक्रोमीटर के लिस्ट काउंट के बारे में प्रैक्टिकली जानते हैं कैसे निकलेगा ये। ठीक है, जैसे ही हमने ये 0 मिलाया, हमने दोनों 0 मिला लिए, डेटम लाइन मिला लिया, तो इसका जैसे हमने एक पार्ट घुमाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा हमने कवर कर लिया, चौथा, पाँचवा, छठवां, ऐसे करते 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 जब हम एक राउंड घुमा लेंगे, मतलब कि 50 पार्ट्स हो गए, तो इसने डिस्टेंस कितनी कवर की, नीचे वाला डिवीज़न पे मैच हो गया ना, तो ये 0.5 mm चल गया। तो अब हमें बात करना है कि ये जो हमारा एक पार्ट कवर किया वो कितना होगा, यही तो हमारा लिस्ट काउंट है।
तो जब हमारा 0.5 mm में जाकर हमारे 50 पार्ट चलते हैं तो एक पार्ट कितना होगा 0.5/50। क्लियर है। तो अगर इसका कैलकुलेशन हम अगर कॉपी में करेंगे तो आपको दिखा देते हैं एक बार करके। तो अब हम लीस्ट काउंट के बारे में बताते हैं कि कैसे निकालते हैं। तो जो थिम्बल स्केल में 50 इक्वल पार्ट्स थे, 50 पार्ट्स थे, वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहे थे हमने बताया ना 0.5 mm। तो जो हमारा थिम्बल स्केल का 1 पार्ट होगा वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 0.5 में हम 50 का डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से ये डेसिमल हटा, ये 0 बढ़ा, 500 अब 1 जो 100 होता है वो आ जाएगा हमारा 0.01 mm। यही हमारा आउटसाइड मैक्रोमीटर का लीस्ट काउंट है। अब हम मेजरमेंट कैसे निकालते हैं, चलिए बात करते हैं। अब हमने ये पता कर लिया कि ये जो इसका एक पार्ट है वो कितना है 0.01, तो दूसरा पार्ट कितना होगा 0.02 हो जाएगा, तीसरा पार्ट 0.03, 0.4, 0.04, 0.05। अब मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट की हमें मेजरमेंट करना है, तो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा और मान लीजिए कि रीडिंग स्केल में हमारा जो थिम्बल है यहाँ जाके रुक गया, सपोज करना है, और मैं इसको लॉक किए दे रहा हूँ। इसके बाद हम मेजरमेंट देखते हैं कैसे निकालेंगे। ये लॉक हो गया, अब ये हिलेगा डुलेगा नहीं, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ से जैसे ही चला तो 5 तो ये चल गया 5 mm, ये एक और चल गया 6 mm हो गया, 6 के बाद जो एक आधा नीचे और चल गया, मतलब कि ऊपर वाले 6 पार्ट तो प्रॉपरली चल गया, तो हमने 6 mm लिख लिया। क्लियर। अब इसके बाद 6 के बाद ये आधा नीचे और चल गया, यहाँ पे ये यहाँ 6 हुआ और ये 0.5 और चला, तो इसमें 0.5 और ऐड कर देंगे। अब इसके बाद 0.5 के बाद ये देखिए 0 to 30 और चल गया। नहीं समझ में आ रहा, देखिए अभी मैं इसको अनलॉक करके दिखा रहा हूँ। जैसे ही हम यहाँ पे 0 मैच करेंगे तो ये हमारा इसमें मैच हो गया। अब इसके बाद 0 के बाद और कितना चल रहा था हमारा, ये 20, 25 और 30। क्लियर है। जब इसके एक पार्ट की वैल्यू 0.01 के बराबर थी तो 30 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 का, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 0.30 mm। ठीक, तो इसको भी इसी में ऐड कर देंगे। ऊपर वाला पार्ट चला, फिर नीचे वाला कवर किया, फिर ये थिम्बल स्केल का भी तो जोड़ना पड़ेगा, तो ये हमारा हो गया 0.30। अब इसके बाद 6 भी ऐड करना है, तो 6 हमारा यहाँ पे आ जाएगा 6.5 + 3 80 mm। क्लियर है। इसके बाद हम दूसरी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने इसको यहाँ पर सेट कर दिया, हमने यहाँ सेट कर दिया, ठीक है। अब इसकी मेजरमेंट कैसे लेंगे, मान लीजिए कि कोई हमारा जो जॉब है इतना मोटा है, मान लीजिए इसकी हमें मोटाई चेक करनी है, ठीक है, इतना है। तो हमारा जो ऊपर कितना चल गया हमारा 5, 6, 7, 8, ये टोटल 8 mm हो गया। इसके बाद आधा और चला तो यहाँ पर प्रॉपरली तो हमारा 8 mm तो हो ही गया। इसके बाद 0.5 और चला है ना, तो 0.5 mm। इसके बाद 0.5 के बाद और कितना चला है यहाँ पे, इसके बाद 0 से कहाँ मैच हो रही है 1, 2, मतलब कि 2 पार्ट्स और चला है। 1 पार्ट की वैल्यू थी 0.01, तो 2 पार्ट के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 0.02
अब इसको भी ऐड करना है इसी पे, तो 0.02, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 8, ये हमारी इस मेजरमेंट की वैल्यू आ गई, ये 8.52 इस मेजरमेंट की। क्लियर है? आई होप गाइस की वीडियो अच्छा लगा होगा और आउटसाइड माइक्रोमीटर आपको पूरा समझ में आ गया। थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।